हेलो गाइज, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है अपनी एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो 115 का रिक्रूटमेंट आपका पोस्ट का निकाला गया था, उस पोस्ट का क्या रहने वाला है और कब तक आपकी ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट थी आपको 2021 और अभी आपकी चल रही है 2025। मान के चलो कि अभी 4 साल आपको कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आपकी वैकेंसी का कोई एडमिट कार्ड वगैरह या फिर कुछ अता पता नहीं है। कब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी, कब तक एडमिट कार्ड आएंगे, तो उसके बारे में ही आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये डिक्लेयर कर देता हूँ कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आपकी एज 25 से कम थी। अब हो सकता है आपकी 25 से ज़्यादा हो, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी एज जो उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन कर रखा था सर कि इस डेट से आपकी अकाउंट होगी, तो उसी प्रकार होगी आपकी। उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि आप उस टाइम हो सकता है कि 25 साल से कम एज के हो और अब आपकी एज ज़्यादा होगी, तो उस चीज़ का कोई मैटर नहीं है। आपकी एज वहाँ पे काउंट होगी, आप एलिजिबल हो अगर 25 साल से आपकी एज कम है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे 115 पोस्ट रखी गई थी। आपका रिटन एग्जाम पहले होना था, पीएसटी पीईटी बाद में होना था और डॉक्यूमेंटेशन होनी थी आपकी। और इसमें एक था आपका टाइपिंग टेस्ट। लेकिन अभी जिस हालात में है एसएसबी का, आपका जैसे ट्रेडमैन का आपका एग्जाम हो गया था, एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह भी आ गया, लेकिन थोड़ा डिले हुआ, लेकिन आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया था। उसके बाद में बहुत सी वैकेंसी एसएसबी में ड्राइवर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी आपका लगभग सारा कंप्लीट हो गया। उसका भी रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने डाल दिया। कुछ एक कैंडिडेट रह गए थे, उनका भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट थे, उनका भी लगभग मेरे ख्याल से जल्द ही हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है 2021 की वैकेंसी अपनी एचसीएम की, लेकिन इसका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्या तैयारी इसकी छोड़ दें या नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले इसका रिटर्न एग्जाम है। अगर आप दूसरे किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सेम सिलेबस इसी का रहने वाला है। वही आपके मैथ, साइंस, जीके, जीएस, वही सारी चीज़ सेम रहने वाली है। इसके अंदर भी वही प्रोसेस रहने वाला है। तो आप अपने कंपटीशन दूसरे एग्जाम की भी कर सकते हो, इसकी भी आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। हालांकि इसके अंदर आपका जैसे ट्रेड टेस्ट है, पीईटी पीएसटी है, उसकी थोड़ी सी तैयारी आप कर सकते हो। उसमें आपका यहाँ पे पॉजिटिविटी पॉइंट होगा। अब बात करते हैं कि आपका आखिरकार एडमिट कार्ड आ क्यों नहीं रहा है, कब तक एडमिट कार्ड आएगा, क्या हमारी वैकेंसी कैंसिल हो गई है या फिर नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाल फिलहाल में जो कंडीशन चल रही है, जो चीज़ें चल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अभी क्या है कि आपकी जो 115 पोस्ट की वैकेंसी है एचसीएम की, उस वैकेंसी को नई वैकेंसी के साथ कन्वर्टेड करना चाहते हैं। और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। इसके बारे में अभी हाल फिलहाल में इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि एचसीएम की जो वैकेंसी है उसको कन्वर्टेड कर दिया जाए नई वैकेंसी के साथ में। जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो ठीक है, उसके बाद में नए कैंडिडेट जितने फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका भी उसके साथ में हो जाएगा और आपकी पोस्टें भी इंक्रीज कर दी जाएगी। क्योंकि ये मान के चलो कि 2021 की आपकी वैकेंसी है, तो 2020 और 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी, तो 5-6 साल में क्या है कि इन पोस्टों पे भी आपकी पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। जैसे ये 400 से 500 के करीबन भी पहुंच सकती है और ये 800 के करीबन तक भी जा सकती है। उसके बाद में सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि आपकी ये जो पोस्टें हैं 115, उसके हिसाब से जितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, अगर उनकी प्रोसेस ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, कन्वर्टेड कर देते हैं, बाकी करने को हो सकता है, हर एक चीज़ हो सकती है, लेकिन वो ये भी सोच सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए, लेकिन ये इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एसएसबी में लगभग 60 से 70% एग्ज़ाम के रिजल्ट यहाँ पे डिले कर दिए जाते हैं। इसी वजह से क्या है कि अगर रिटन एग्जाम ले लिया तो इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम चला जाएगा आपका पहले। क्योंकि जो एक बार डिले हो जाती है वैकेंसी, किसी भी चीज में देख लो आप, एसएसबी में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, किसी भी फील्ड में देख लो आप, इनकी लगभग सबसे ज्यादा डिले होती है एसएसबी के रिजल्ट में ही डिले होता है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल का तो आपका रिजल्ट आया था, वो उसमें भी बहुत डिले हुआ, क्योंकि जो भी वैकेंसी डिले होती है उसका फिर वो बाद में प्रोसेस डिले होता चला जाता है। वही इसमें समस्या है कि आपका अगर एक बार एडमिट कार्ड इश्यू होगा, उसके बाद में एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद में आपकी कट ऑफ के लिए भी यहाँ पे डिले देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल में ये है कि आप, अभी जून मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ में आपकी कोई प्रोसेस नहीं होने वाली, इसके अंदर कुछ भी आपको अपडेट नहीं मिलने वाले, कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। अगर हाल फिलहाल में कोई 1% चांस अगर कुछ आता है अपडेट इससे रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे कि आपका यहाँ पे कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।